अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आका और नौकर। मोहम्मद खुर्रम रफ़ीक परहार बहावलपुर। किसी ज़माने में चीन में एक अमीर अहमक आदमी रहता था। इसका नाम पेंग सिन था। इसका एक नौकर पोशीक था। वो अपने आका से भी ज़्यादा बेवकूफ़ी की हरकतें करता था। एक दिन पेंग सिन ने सोचा कि दरिया के किनारे चहलकदमी करें। इसने अपने जूते पहने, ख्याल नहीं किया कि एक जूते का नला मोटा है और एक का पतला। वही जूते पहनकर टहलने लगा। पीछे पीछे इसका नौकर भी था। थोड़ी देर चलने के बाद पेंग सिन को महसूस हुआ कि चलने में दिक्कत पेश आ रही है। एक पैर दूसरे के मुकाबले में नीचे चला जाता था। नौकर से कहा, मेरे पैर में शायद कुछ तकलीफ़ है। नौकर ने जवाब दिया, शायद बारिश से सड़क पर गड़े पड़ गए हैं। एक आदमी इधर से गुजर रहा था। जारी है। इसने इनकी बात सुनी और कहा, जनाब, सड़क बिल्कुल बराबर और चिकनी है। बारिश भी अरसे से यहाँ नहीं हुई, फिर मेरे पैर क्यों ऊपर नीचे जा रहे हैं? पेंग सिन ने पूछा। अजनबी ने कहा, जनाब, आप एक मोटे तले का और एक पतले तले का जूता पहने हुए हैं। इसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ़ हो रही है। अगर आपके दोनों जूतों के तले बराबर हों तो चलना कुछ दुश्वार नहीं होगा और आपको टहलने में लुत्फ़ आएगा। पेंग सिन ने जूतों की तरफ देखा और यकीन हो गया कि आदमी ठीक कह रहा है। इसने अपने नौकर से कहा, घर जा और मेरे लिए जूतों का दूसरा जोड़ा ले आ। नौकर घर पहुंचा। इसने दूसरा जोड़ा देखा तो वो एक जैसा नहीं था। एक का नला मोटा तो दूसरे का नला पतला था। इसने सोचा, ये तो वैसे ही जूते हैं जैसे इसका आका पहने हुए हैं और जिनकी वजह से इनको तकलीफ़ पहुंच रही है। तो फिर इन जूतों को ले जाने का क्या फ़ायदा? वो खाली हाथ वापस आ गया। पेंग सिन ने इसे देखा तो पूछा, मेरे दूसरे जूते कहाँ हैं? नौकर ने जवाब दिया, मेरे आका, आपने जूते लाने का कहा था। मैंने इन जूतों को गौर से देखा तो पता चला वो भी बिल्कुल ऐसा ही जोड़ा है। एक का नला पतला और एक का मोटा है, इसलिए मैं नहीं लाया। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसा अक्लमंद नौकर मिला है। आज शायद किस्मत में तकलीफ़ ही लिखी थी।